हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं आपके पास फ्लूइड हाइड्रोलिक्स मशीन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, मशीनरी में हम लोग देख रहे हैं आपके पास हाइड्रोलिक मशीन में आपके पास परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, क्या रिलेशन है, क्या हाइड्रोडायनामिक रिलेशन है दोनों में। तो ये सब क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। तो यहाँ से देखते हैं आपके पास, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपके पास अलग अलग हेड पे कितनी आपके वेरिएशन हो रहे हैं। उसके बाद स्पेसिफिक स्पीड देखेंगे, क्या स्पेसिफिक स्पीड होता है, कैसे स्पेसिफिक स्पीड निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या हाइड्रोलिक टरबाइन में कंपेयरिंग करेंगे मॉडल प्रोटोटाइप वाला। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास बने हुए हैं, डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ फार्मूले हैं, कुछ आपके परफॉर्मेंस है, कर्व है, कुछ एफिशिएंसी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके पास टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट। देखिए, अगर मैं हाइड्रोलिक मॉडल की बात करता हूं तो बच्चों कंपेयरिंग की जाती है किससे, एक प्रोटोटाइप होती है, प्रोटोटाइप मॉडल। मैंने मॉडल प्रोटोटाइप का बहुत डिस्कशन किया था जैसे। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है, मॉडल एक रिप्लिका होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। ये ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन ऑफन रिक्वायर्ड टू वर्क अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ हेड, स्पीड, आउटपुट एंड गेट ओपनिंग। तो देखो, आपके पास अगर टरबाइन वर्क कर रहा है तो उसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन हो सकता है आपके पास, अगर वर्क निकल रहा है तो कंडीशन क्या क्या, हेड वेरी हो सकता है, स्पीड वेरी हो सकता है, आउटपुट वेरी हो सकता है। आउटपुट मीन्स पावर क्या होता है इसमें वेरी हो सकता है। और गेट ओपनिंग की बात करेंगे, ठीक है, डिस्चार्ज वगैरह की बात करेंगे, वहां पे क्या होती है आपके पास वेरिएशन। तो ये अगर आउटपुट हमें मिल रही चीजें, अगर ये वेरिएशन हो रही है तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे। यही है आपके पास चीजें। In such way, order to predict their behavior, it is essentially to study the performance of turbine under the varying condition. तो हमें क्या पढ़ना है, परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन अंडर द वेरिंग कंडीशन। यानी कि अलग अलग इनपुट वेरिएशन कर रहे हैं तो आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखना है आपके पास। जैसे कहने का मतलब बच्चों, आपके पास हो सकता है आपके पास हेड चेंज कर जाए, हो सकता है आपके पास डिस्चार्ज चेंज कर जाए, तो आपके पास आउटपुट पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन अंडर द वेरिंग कंडीशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना है परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन। ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है आपके पास, हाइड्रोलिक मशीन में आपके पास परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन है कि टरबाइन कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो टरबाइन अंडर द वेरिंग कंडीशन, वेरिंग कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, ये आपके पास हेड हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, स्पीड हो सकता है, आउटपुट हो सकता है और गेट ओपनिंग। ये सब इनपुट वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल कर जाएगा तो उसके हाइड्रोलिक परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या स्टडी है, वो चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, चलिए, तो परफॉर्मेंस अंडर यूनिट हेड। अगर हेड आपके पास क्या है, यूनिट हेड रखता हूं तो क्या परफॉर्मेंस होता है, यहां पर देखते हैं। तो आपसे ये कहा गया कि परफॉर्मेंस अंडर यूनिट हेड। तो अगर हम चीजों को फोकस करेंगे यूनिट क्वांटिटीज पर, किस पे करेंगे, यूनिट क्वांटिटीज पर। किस पे करेंगे, यूनिट क्वांटिटीज, बिल्कुल। तो यूनिट क्वांटिटीज में देखो आपके पास, ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है NU। NU क्या आपके पास है, ये यूनिट आपके पास क्या है, स्पीड है, क्या है, यूनिट स्पीड। तो NU क्या आपके पास, ठीक है, तो NU रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ टरबाइन अंडर यूनिट हेड एंड इट्स नोन एन यूनिट स्पीड, इट्स नोन एट यूनिट स्पीड। तो यूनिट स्पीड बच्चों क्या होता है, यूनिट स्पीड क्या होता है, यूनिट स्पीड वो होता है अगर एक यूनिट हेड पे, यूनिट हेड मतलब क्या, आपके पास हेड क्या आपके पास 1 ले लिया मैंने, उसमें कितना स्पीड है, उस स्पीड को कितना आपके पास स्पीड है, तो उस स्पीड को बोलेंगे यूनिट स्पीड। यानी एक यूनिट में कितनी स्पीड है उसे बोलेंगे यूनिट स्पीड। यूनिट स्पीड को NU से डिनोट किया गया, किससे, NU। ये U सफिक्स है आपके पास है ऐसे, ये N है और सफिक्स, इसका मतलब ये यूनिट आपके पास स्पीड है। यूनिट स्पीड रिप्रेजेंट क्या है, स्पीड ऑफ टरबाइन अंडर यूनिट हेड, इट्स नोन एज यूनिट स्पीड। तो यूनिट, ठीक है, तो अगर यूनिट स्पीड की बात करता हूं तो यूनिट स्पीड बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर क्या हो जाएगा, N अपान अंडर रूट H। देखो क्या हो जाएगा, N अपान अंडर रूट H। ठीक है, तो N अपान अंडर रूट H ये हो जाएगा आपके पास यूनिट, क्या हो जाएगा, क्या है, मतलब आपसे पूछा जाए क्या होता है यूनिट स्पीड, यूनिट स्पीड क्या होता है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। यूनिट स्पीड क्या होता है, N बाई रूट एच। कितना होता है, N बाई रूट एच। N अपान क्या होता है, रूट H होता है। यही होता है यूनिट स्पीड। क्या होता है, यूनिट स्पीड। चलिए, इसी तरह हम सिमिलरली सभी निकालेंगे, यूनिट डिस्चार्ज निकालेंगे, आपके पास यूनिट पावर निकालेंगे। देखते हैं आपके पास यूनिट डिस्चार्ज और यूनिट पावर क्या क्या आता है। तो सेम वैसे ही आपके पास जैसे ही आपने क्या एक्सप्रेशन किया था, यहाँ पे देखिए यूनिट डिस्चार्ज,
अगर मैं यूनिट डिस्चार्ज की बात करूंगा तो क्या है आपके पास आएगा, यूनिट डिस्चार्ज क्या होता है, द यूनिट डिस्चार्ज इज रिप्रेजेंट क्यू यू। इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, क्यू यू से। किससे कर रहे हैं, क्यू यू, ठीक है। क्यू आपके पास ये है, सफिक्स आपके पास ये है। रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू टरबाइन अंडर यूनिट हेड। जो भी हम चीजें ले रहे हैं सब किस में ले रहे हैं, अंडर यूनिट हेड। किसमें, ध्यान रखना, अंडर यूनिट हेड। तो देखो इसमें भी हम लोग क्या ले रहे हैं, यूनिट हेड, ठीक है। डिस्चार्ज फ्लोइंग थ्रू टरबाइन अंडर यूनिट हेड इज नोन एज यूनिट डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे इसे, यूनिट डिस्चार्ज। रिप्रेजेंटेड बाय क्यू यू, आल्सो रिटन एज ए क्यू अपॉन रूट एच। क्या लिखेंगे, जैसे उसमें हम लोग आपके पास, अगर मैं यूनिट स्पीड की बात करेंगे तो मैंने लिखा था कि आपके पास स्पीड अपॉन रूट एच। और सिमिलरली क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज भी क्यू अपॉन क्या आपके पास रूट एच है। जितना आपके पास कितना डिस्चार्ज हो रहा है पर यूनिट हेड में, ये निकालना है आपके पास। सिमिलरली वैसे ही हो गया। अब आते हैं पावर, पर यूनिट पावर। पर यूनिट पावर देखते हैं आपके पास क्या है। तो यूनिट पावर क्या डिफाइन करता है, तो यूनिट पावर क्या करता है बच्चों, देखो यूनिट पावर आपका डिफाइन करता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी यू से। पी और सफिक्स क्या आपके पास, यू। यूनिट पावर, यूनिट पावर, ठीक है। तो यूनिट पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट पावर क्या होता है, इट इज द आउटपुट ऑफ टरबाइन अंडर यूनिट हेड। तो आउटपुट बेटा क्या है, यहाँ पर पावर की बात हो रही है। क्या हो रही है, पावर। आउटपुट ऑफ टरबाइन अंडर यूनिट हेड एंड इट इज नोन एज यूनिट पावर। इसे क्या बोलेंगे, यूनिट पावर बोलेंगे। तो आपके पास तीन चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यूनिट पावर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी यू इक्वल टू पी अपॉन एच के पावर 3/2। बिल्कुल क्या है, यूनिट पावर आपके पास ये पी के पावर क्या आपके पास, पी और पी आपके पास क्या है, रूट एच नहीं है यहाँ पर जो चीजें चेंज होंगी एच के पावर 3/2, ठीक है। ये तीन चीजें मिलेंगी, तीनों चीजों को आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से कंपेयरिंग के लिए बहुत क्वेश्चन आता है आपके पास। जैसे मैं यूनिट पावर, तो मैंने पर यूनिट हेड के लिए सब लिखता हूँ, पर यूनिट हेड के लिए सब कुछ लिखता हूँ, पर यूनिट हेड। तो पर यूनिट हेड में हम क्या क्या लिख सकते हैं, पहला मैंने देखा था फार्मूला, पहला फार्मूला था और दूसरा फार्मूला भी था और तीसरा फार्मूला, तीनों आपके पास हमेशा याद होना चाहिए। तो पहला फार्मूला था आपके पास क्या था, पर यूनिट क्या आपके पास स्पीड, पर यूनिट स्पीड आपके पास थे, और एन अपान कितना होता था, रूट ऑफ एच। कितना होता था, एन अपान रूट ऑफ एच। इसी तरह मैंने क्या लिखा था, पर यूनिट डिस्चार्ज, ये था आपके पास पर यूनिट डिस्चार्ज क्या था, क्यू बाई अंडर क्या था, अंडर रूट एच। और तीसरा क्या था आपके पास, पर यूनिट पावर, यूनिट पावर को रिप्रेजेंट करते थे पर यूनिट हेड में, ये हो जाएगा पावर डिवाइड बाई कितना था, एच के पावर 3/2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तीन आपके क्वेश्चन है आपके पास जो कंपेयरिंग करना पड़ेगा पर यूनिट के लिए। किसके लिए है, ये पर यूनिट के लिए है, बिल्कुल याद रहना चाहिए आपके पास, पर यूनिट के लिए। ये जो भी क्वेश्चन आपके पास पर यूनिट कंडीशन के लिए है, ठीक है। पर यूनिट कंडीशन आपके पास पर यूनिट हेड है, ये हेड कंडीशन आपके पास है, इसके लिए वैलिड है ये, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे करते हैं, ये चीजें आपसे दिखती हैं वहां पर, ये चीजें आपको याद रखने का, पर यूनिट हेड, ठीक है। आगे चलें, ये आपके पास जो पीछे कंपेयर थी ये चीजें आपको लेके अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं आपके पास। अब आते हैं परफॉर्मेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, क्या चीजें होती हैं परफॉर्मेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। चलिए परफॉर्मेंस क्या होता है, आप मैंने पढ़ा अपने क्या था, अभी तो हम लोगों ने क्या दिया था, इसकी मॉडलिंग देखी थी। अब परफॉर्मेंस देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो परफॉर्मेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन में आपके पास देखते हैं, चलिए द परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन अंडर यूनिट हेड फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ टरबाइन ऑफ द सेम टाइप। देखिए अगर इसमें आपके पास दो चीजें टरबाइन है, एक टरबाइन ये है, दूसरी टरबाइन ये है, और इसी को दूसरे में कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं दोनों टरबाइन में। जैसे मैं बोलूँ आपके पास एक मॉडल एक प्रोटोटाइप है, मॉडल आपके पास क्या है, बहुत ही छोटा सा है। तो मॉडल क्या है, बहुत ही छोटा सा है, मैंने एक्चुअली कार बनाया छोटा सा एकदम, ठीक है। तो वो अब मैंने क्या इसको अच्छे से प्रोटोटाइप बनाना था, प्रोटोटाइप बनाने के लिए क्या करें, स्केल को मैंने रेशियो डाल देंगे, हो सकता है इसका 3 गुना बनाना पड़ेगा, ठीक है। व्हील मैंने बनाया हूँ, मान लो आपका कुछ रेशियो है तो उसको मैंने बनाना था 3 गुना बनाना पड़ेगा व्हील को। तो ये सब क्या होता है, कंपेयरिंग करते हैं एक दूसरे को, तो इसको बोलते हैं क्या, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। तो द परफॉर्मेंस ऑफ टरबाइन अंडर यूनिट हेड फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ टरबाइन ऑफ द सेम टाइप। हम सेम टाइप टरबाइन से कंपेयर करना है, इसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडीशन।
However, the turbine of different type may be compared by considering the imaginary turbine called specific turbine. देखिए इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी टरबाइन हो सकता है उसे डिफरेंट हो, क्या हो सकता है उसे डिफरेंट हो, may be compared by considering the imaginary turbine called specific. तब भी पर क्या है, मैंने इसे इमेजिनरी टरबाइन लेकर कंसिडर कर रहे हैं और कंपैरिजन ही क्या करा रहा है आपके पास स्पेसिफिक टरबाइन. क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक टरबाइन. का मतलब स्पेसिफिक का मतलब वर्ड समझ में आया कि हमें दो टरबाइन के बीच में कंपैरिजन है, ठीक है, चाहे वो छोटा चाहे बड़ा हो जैसा भी हो, पर उसे कंपेयर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक आ जाएगा वहां पर. स्पेसिफिक टरबाइन इज ए इमेजिनरी टरबाइन. कैसा है? एक इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं? इमेजिनरी टरबाइन which is identical the shape, geometrical proportions, blade angle, gauge setting develop क्या with the each actual turbine but reduce which of the size. तो कहने का मतलब बच्चों है कि अगर मैं कंपेयर तो कर रहा हूँ टरबाइन से, तो इसका मतलब हुआ कि जो शेप है, साइज सब एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल है. जैसे मान लो एक पेन मैंने ले लिया और एक छोटा सा पेन ले लिया, तो बिल्कुल जैसे ये देख रहे हो बीच में डायमीटर इसका ज्यादा है तो इसका डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. साइज में भी वेरी हो सकता है लेकिन शेप जो है आपके पास सेम होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. जिस तरह से ये दिख रहा होगा छोटा सा ये दिख रहा होगा. जैसे मैं कहूँ, आप जैसे कह सकते हो एक वयस्क ले लो, एक आदमी ले लो, एक आदमी ले लो, एक छोटा सा बच्चा ले लो, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा ले लो, एक आदमी ले लो, बिल्कुल आपके पास कंपेयरिंग करोगे तो दोनों क्या है? बिल्कुल सेम ही है. कैसे? दोनों के हाथ हैं, दोनों को पैर है, दोनों के क्या है? एक सर है, दोनों का क्या है? ठीक है, कपड़े हैं, सब कुछ आपके पास क्या मिलेंगे? पर क्या मिल रहे हैं? शेप सब कुछ सही है, बस साइज क्या है आपके पास दोनों में, तो आपको देखने में सेम टू सेम लगेगा पर एक्चुअली जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा. समझ में आ चीजें? जो एक्चुअली साइज मेजरमेंट का होगा, अगर ये इसकी कितनी है 2 मीटर की अगर हाइट है, ये सॉरी अब मान लीजिए इसका कितना है 3 या 4 फीट का है, तो हो सकता है ये 6 फीट का हो, ठीक है, पर आपको देखने में सेम टू सेम लगेगा. इसी तरह मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, इस पेन का, तो ये पेन एक छोटा सा पेन है, सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है, तो उसी को कंपेयरिंग करना, वही स्पेसिफिक टरबाइन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक टरबाइन. स्पेसिफिक टरबाइन इज ए इमेजिनरी टरबाइन विच इज आइडेंटिकल द शेप, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शंस, ठीक है. ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन मतलब क्या समझ रहे हो? ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन मतलब अगर लेंथ अगर 2 मीटर है तो हो सकता है उसका 4 हो. प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए आपस में. The blade angle gauge setting with the actual turbine but reduced to such a size that will be developed on kilowatt power. ठीक है, that will be developed a kilowatt power or 1 metric horsepower under unit head. तो देखिए बच्चों, ये आपके पास टरबाइन है. स्पेसिफिक टरबाइन मैंने बताया था कि आपके पास सिमेट्रिकल होना चाहिए चीजें एक दूसरे का, ठीक है. तो इसी को कंपेयर करते हैं. अगर इसी को कंपेयर करते हैं तो एक वर्ड आता है स्पेसिफिक. क्या आता है? स्पेसिफिक स्पीड. तो स्पेसिफिक टरबाइन में स्पेसिफिक स्पीड का कंपेयर कैसे करते हैं? जब आपके पास आउटपुट पावर मिल रहा है पर यूनिट हेड से. कितना आउटपुट पावर पर यूनिट हेड? याद रखना, आउटपुट पावर मिल रहा है आपके पास, लेकिन किस में मिल रहा है? पर यूनिट हेड. हेड कितना है? ठीक है, 1 मीटर की है आपके पास हेड, उससे पावर जनरेट कर रहे हैं. इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक, ठीक है, पावर, स्पेसिफिक स्पीड. देखो तो 1 मीटर हॉर्स पावर, पावर कितना हो रहा है आपके पास? 1 मेट्रिक हॉर्स पावर अंडर यूनिट हेड. तो जो भी चीजें आपके पास हो रही है, ठीक है, किसे हो रही है? वो हो रही है आपके पास 1 यूनिट हेड. यूनिट हेड पे सब कुछ चीजें जितनी पावर जनरेट हो रही है यूनिट हेड पे हो रही है. तो ये, और इससे किसे डिनोट करते हैं? जहां सफिक्स में यस लगा देते हैं. क्या लगाते हैं? यस लगा देंगे. It denoted by symbol expressing performance of the specific turbine. देखिए सिंपल बात समझते हैं. स्पेसिफिक टरबाइन क्या होता है? स्पेसिफिक टरबाइन बेसिकली कंपेयर होता है एक छोटे से और एक बड़े आर्टिकल में. आपके पास ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए. कैसा होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए. इसका मतलब अगर सेम टू सेम छोटा सा ये दिख रहा है तो इसका बड़ा ये दिखेगा, ठीक है. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है ह्यूमन का, एक छोटा सा बच्चा है और एक क्या है उसका, एक क्या है बड़ा सा है, तो सेम टू सेम है, बस क्या है हाइट में डिफरेंस हो सकता है और क्या साइज में डिफरेंस हो सकता है, पर देखने में सब कुछ वैसे ही वैसे दिख रहा है. तो उसी को कंपेयर कर रहे हैं, उसे क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक टरबाइन बोल रहे हैं. स्पेसिफिक टरबाइन क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक टरबाइन बोल रहे हैं. और पर यूनिट हेड से जितना पावर निकल रहा है उसे बोले स्पेसिफिक क्या बोलेंगे? वो टरबाइन. चलिए थोड़ा देखते हैं आपके पास. जैसे ये आप फिगर देख लीजिए, ठीक है. तो देखिए एक
आपके पास क्या है, एक टरबाइन ये है मैंने ले लिया और एक टरबाइन ये ले लिया। एग्जाम्पल है आपके पास फ्रांसिस टरबाइन का मैंने ले लिया। तो आप देखो ये सेम टू सेम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सेम टू सेम दिख रहा है, पर कैसा दिख रहा है? हो सकता है इसका साइज क्या छोटा हो सकता है इसकी क्या डायमीटर ज्यादा कम हो, ठीक है, पर देखने में क्या आ रहा है, एकदम सेम टू सेम हो रहा है। वो चीजें क्या हो जाएंगी, इन दोनों कंपेयरिंग कर लूंगा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों कंपेयरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टरबाइन। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक टरबाइन। जैसे पेल्टन मिल ने ले लिया मैंने, एक मैंने क्या है डैम के नीचे जो पेल्टन मिल लगा होता है, एक मैंने क्या डेमो के लिए लिखा हूं, ठीक है। तो डेमो के लिए आपके पास पेल्टन मिल टरबाइन रखी है और एक ये मशीन आपके पास डैम के नीचे लगा हुआ है। क्या दिक्कत है भाई इसमें? क्या इसमें दिक्कत? इसमें आपके पास ये छोटा साइज है, ये बिगर साइज होगा भाई। हो सकता है इसका 10 गुना 15-20 गुना ज्यादा हो, और ये छोटा साइज है, पर दिखने में सेम लग रहा है आपके पास। भाई ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी का मतलब हो गया, हो सकता है इसको 5 गुना बढ़ा दूं, इसके डायमीटर भी बढ़ा दूं, सब कुछ बढ़ा दूं तो इतना बन जाएगा ये। इसका मतलब शेप एंड साइज ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी आपके पास होना चाहिए। दोनों कंपेयरिंग करूंगा उसे बोलेंगे स्पेसिफिक टरबाइन। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक टरबाइन, बिल्कुल स्पेसिफिक टरबाइन। ये आपके पास दो फिगर है, इसमें आपके पास स्पेसिफिक टरबाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंपेयरिंग कर रहा हूं दो टरबाइन का, और दो टरबाइन आपके वैसे हैं जो ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी है, एकदम शेप एंड साइज जैसे आपके पास देख रहे हो सिमिलर दिख रहा है, पर एक्चुअल में शेप एंड साइज इक्वल नहीं है। तो एक वर्ड आता है आपके पास स्पेसिफिक स्पीड। क्या आता है? तो स्पेसिफिक वर्ड हम लोगों ने सीखा था किसमें? स्पेसिफिक टरबाइन में। भाई स्पेसिफिक वर्ड सीखा था स्पेसिफिक टरबाइन में। स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है? स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है आपके पास? वो स्पीड जिसपे पर यूनिट हेड पर यूनिट पावर मिले। कितना मिले? पर यूनिट पावर। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ एनी टरबाइन, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ एनी टरबाइन इज द स्पीड इन आरपीएम। ये आरपीएम में होता है। अ टरबाइन ज्योमेट्रिकली सिमिलर, देखो यहां पे वर्ड आएगा ज्योमेट्रिकल सिमिलर टू द एक्चुअल टरबाइन बट सच ए साइज दैट नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग द अंडर कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशन इट विल बी डेवलप 1 किलोवाट। कितना कर रहा है पावर? 1 किलोवाट पावर, विच व्हेन द वर्किंग यूनिट हेड, 1 मीटर हेड पर कितना पावर कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ये दोनों लाइन, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बताया था बच्चों, आपके पास क्या होगा, स्पेसिफिक स्पीड क्या होगा? स्पेसिफिक स्पीड वो स्पीड होगा आपके पास पावर डेवलप होगा 1 किलोवाट का पर यूनिट हेड पर। देखो अब पावर डेवलप 1 किलोवाट पावर व्हेन वर्किंग अंडर पर यूनिट हेड, यानी 1 मीटर वर्क पे कितना आपके पास, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक स्पीड सिंपल सा हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा स्पेसिफिक स्पीड? स्पेसिफिक स्पीड आपके पास ये हो जाएगा कि आपके पास डेवलप क्या कर रहा है, पर किलोवाट पावर डेवलप पर यूनिट हेड। ये दो वर्ड याद रखना है आपके पास, इसी से आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में बहुत क्वेश्चन पूछता है स्पेसिफिक स्पीड क्या है, तो पर यूनिट हेड डेवलप, पर यूनिट पावर डेवलप पर यूनिट हेड, इस क्या हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है स्पेसिफिक स्पीड का, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया था ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में। तो याद रखना ये सफिक्स में लिखा है स्पेसिफिक स्पीड इज एन रूट पी और h के पावर क्या है 5/4, क्या है 5/4, 5/4 आपके पास ये है। तो 5/4, तो व्हाट इज द p रिप्रेजेंट पावर इन किलोवाट। किसमें है? किलोवाट में। पावर इंपॉर्टेंट याद रखना, किलोवाट में पावर है, पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। n क्या है आपके पास? n है आपके पास आरपीएम है, स्पीड है, ठीक है। पर गिवन टरबाइन, कोई टरबाइन दे रखा है उसकी स्पीड है आपके पास। एच बी आपके पास क्या है? एच बी आपके पास हेड है एक गिवन टरबाइन का हेड है, ठीक है। इन गिवन टरबाइन का आपके पास हेड है ये। तो दिस इज क्या आपके पास अननोन पैरामीटर इन स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट रिटन एज एन एस इक्वल टू एन रूट पी एच के पावर 5/4, 5/4, 5/4, ठीक है। तो यहां से आपके पास इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता रहता है कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, ठीक है। ये किसके लिए है? टरबाइन के लिए। किसके लिए? ये टरबाइन के लिए। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन एन एस इक्वल टू एन रूट पी, कितना हो जाएगा? हेड के पावर क्या हो जाएगा? 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास पावर जाएगा, ठीक है। तो
तो हम लोगों ने 3-4 फार्मूले कंप्लीट किए। एक था आपके पास पर यूनिट हेड का, क्या था, पर यूनिट हेड, और दूसरा था स्पेसिफिक स्पीड। स्पेसिफिक स्पीड में देखो बच्चों क्या था, स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला मैंने बताया था, एन एस रिटेन क्या था आपके पास, एन रूट पी, एच की पावर क्या था आपके पास 5/4। ये किलोवाट में होता था, बिल्कुल। पर यूनिट हेड में मैंने हेड के लिए देखा था आपके पास, किसके लिए, हेड के लिए, और स्पीड के लिए, बिल्कुल स्पीड के लिए मैंने देखा था, ये था रूट एच, और दूसरा डिस्चार्ज के लिए देखा था, ये भी रूट एच। यहाँ पावर के लिए देखा था, पर यूनिट हेड की बता रहे हैं यहाँ पर एच के पावर 3/2। ये 3 फार्मूले 4 फार्मूले हैं, बहुत ही एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए इसका डायमेंशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली लिख लो m/2, ये हो जाएगा l के पावर -1/4, और कितना हो जाएगा t के पावर -5/2। ये डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन आपके पास स्पेसिफिक स्पीड का, ठीक है, बिल्कुल। डायमेंशन आपके पास, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड कितना होगा तो बताना पड़ेगा आपको पास। चलिए तो डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड, तो लिख लो स्पेसिफिक स्पीड बराबर हो जाएगा एन रूट पी, एक किलोवाट में रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा जी और एच पावर 5/4। हाँ बस जी आपसे क्या हो जाएगा, और इसको कर लीजिए डिवाइड बाई रो। पी बाई रो आपके पास क्या है, रो आपके पास डेंसिटी आपके पास है, और जी आपके पास ग्रेविटी है, ठीक है। तो एन पी बाई रो, पी बाई अंडर रूट पी बाई रो जी एच के पावर 5/4। दिस इज द क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस स्पेसिफिक स्पीड आपसे पूछा, ठीक है, यहाँ से हम बता सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं आपके पास। अब कुछ मॉडल टेस्टिंग है आपके टरबाइन में, वो देखते हैं। तो मॉडल टेस्टिंग टरबाइन में देखते हैं क्या क्या आता है। तो मॉडल टेस्टिंग में आपके पास अलग अलग वेरिएशन पे अलग देखते हैं। जैसे मान लो हेड पे आपके टेस्टिंग किया गया, तो हेड पे कितना वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो हेड पे देखते हैं, तो हेड पे पहला आपके पास क्वेश्चन आएगा, हेड पे कितना आपके पास निकालना है मॉडल टेस्टिंग हेड पर, ठीक है। तो ये देखिए आपको सिंपल सा हेड के मैंने बता रहा हूँ, आपके पास कितना हो जाएगा d²n², ठीक है। तो ये मॉडल टेस्टिंग है किस पे, हेड पर कितना आएगा। इसी तरह डिस्चार्ज पे कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज पे कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज पे मॉडल टेस्टिंग के अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू होता है आपके पास, इसका आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई, ये हो जाएगा DQN, कितना हो जाएगा DQN, ठीक है। और पावर पूछेगा, पावर कितना होगा, पावर आपके पास, ठीक है। इसके लिए मैं अगर मैं बोलूँगा मॉडल टेस्टिंग कितना हो जाएगा, पावर डिवाइड बाई ये हो जाएगा h की पावर, सॉरी d के पावर आपके हो जाएगा 5 × n की पावर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह आपके पास क्या है, स्पेसिफिक स्पीड आपको पता ही है, स्पेसिफिक स्पीड कितना हो जाएगा, ये तो जानते ही हैं कितना हो जाएगा, n√p किलोवाट में इंटू h की पावर 5/4। ये सब आपके पास है, मॉडल ला है आपके पास। मॉडल का मतलब हुआ आप कंपेयरिंग, एक मॉडल से दूसरे मॉडल में कंपेयर करना। चलिए देखिए, ये मान लिया मैंने, क्योंकि आपसे बच्चों से पूछा है कि अगर मैंने एक आपके पास टरबाइन ले लिया, ये एक टरबाइन 1 है आपके पास, छोटा सा टरबाइन T2, दो टरबाइन है, दोनों टरबाइन में कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास हेड मैंने क्या किया, अगर हेड आपके पास, मैंने हेड से अगर मैं बोलूं कि बताओ कि आपके पास कितना हेड होगा, तो हेड मैंने बताया था कि मान लिया ये इसके मॉडल मान लिया, इसको क्या मान लिया, प्रोटोटाइप मान लिया। तो मैं कहूँगा एच मॉडल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डी मॉडल का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला।
हेड के टर्म में अगर मैं पूछूं कितना मॉडल आ जाएगा मॉडल टेस्टिंग में, टेस्टिंग का मतलब हो गया कि दोनों को कंपेयरिंग कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, दोनों कंपेयर। तो पहले मैंने बताया था कि कंपेयरिंग करेंगे तो आपके पास ये चीजें आती हैं, एच के पावर क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जब हेड यानी कि हेड की बात करेंगे तो हेड बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो डी बाई क्या हो जाएगा, एच बाई डी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो अगर मॉडल है तो आपके पास मॉडल रखेंगे, आपके पास प्रोटोटाइप है तो यहाँ प्रोटोटाइप रखेंगे और कंपेयर कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो देखो आपके पास सिंपल सा ये आ जाएगा, कंपेयरिंग आ जाएगा। कहने का मतलब आपके पास अगर आपके पास हेड में दिया है, क्या दिया है, हेड दिया है, उसका डायमीटर दिया है, आरपीएम दिया है, ठीक है। तो हेड बराबर क्या होता है, एच बाई क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एन स्क्वायर, इसी तरह क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी क्यूब एन क्यू। तो यानी कि ये आपके एक रिजल्ट है, क्या एक रिजल्ट है, टेस्टिंग रिजल्ट है, क्या ये टेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है। हेड के टर्म में टेस्टिंग रिजल्ट है, तो एच अपॉन डी स्क्वायर एन स्क्वायर। तो मान लो दो टर्बाइन को कंपेयर करना है, तो मान लो पहले का हेड एम है, एच एम हो जाएगा, तो डी एम स्क्वायर एन स्क्वायर, दूसरा का मान लीजिए इसी तरह क्वेश्चन मुझे दिया, इसका हेड मान लो 10 कितना है, मैं कहूँ इसका हेड जो है आपके पास कितना है, 10 मीटर है, और यही बोल दो इसका डायमीटर कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, और इसका कितना दिया है, आरपीएम दिया है, 100 आरपीएम दिया है। दूसरे का पूछ दूं कि ये बताओ ये मॉडल जो आपके पास है इसका आरपीएम बताओ कितना होगा, मैं आरपीएम मान लूँ इसको 200 दिया है, और क्या मान लूँ डायमीटर इसका कितना दिया है, 1 मीटर दिया है, और हेड में मान लेता हूँ, बताओ कितना हेड होगा। तो ये दोनों सब चीज़ें दी हैं, दोनों की चीज़ें कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पहले वाला क्या है, मॉडल है, दूसरा वाला क्या है आपके पास, प्रोटोटाइप है, जो भी आपके पास गिवन है यहाँ से ले लिए। तो अब क्या करेंगे, सॉरी एच अपान क्या होता है, एच अपान डी स्क्वायर एन स्क्वायर, भाई हेड दिया है, डायमीटर दिया है, और क्या दिया है, आरपीएम दिया है, तो रख देंगे इसका मॉडल का, फिर प्रोटोटाइप से क्लियर कर देंगे, ये मॉडल हो जाएगा, और इसी तरह क्या हो जाएगा, एच बाई डी स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्रोटोटाइप हो जाएगा। जो वैल्यू दिया है इसमें 10 दिया है 10 रखिए, डी दिया है फिर 2 रखिए, एन दिया है तो एन रखिए, इसका नहीं पूछा है, इसका पूछा है, ठीक है। तो डी स्क्वायर दिया है, इसका एन स्क्वायर रखिए, यहाँ से कंपेयर कर लिए, यहाँ का आ जाएगा, समझिए। तो ये आपके पास मॉडल, आपके पास क्या है, बेसिकली मॉडल बेसिकली कंपेयरिंग है, क्या है, कंपेयरिंग है दो टरबाइन के बीच में। जैसे मान लो मॉडल है, प्रोटोटाइप है, इसमें कंपेयरिंग है। ये टेस्टिंग रिजल्ट है हेड के टर्म में, टेस्टिंग रिजल्ट है क्यू के टर्म में, इस तरह टेस्टिंग रिजल्ट है क्या आपके पास, पावर के टर्म में, और टेस्टिंग रिजल्ट है किसके लिए, स्पेसिफिक हीट के टर्म में, समझिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, दो चीज़ों का कंपेयरिंग है, क्या है, दो चीज़ों का कंपेयरिंग है। तो मान लो एक ये है, एक ये है, दोनों को कंपेयरिंग कर दिया गया है। तो मान लीजिए क्या था, ये था प्रोटोटाइप, ये था मॉडल। तो आप कुछ भी चीज़ें पूछेगा, जिसमें पावर पूछेगा तो पावर क्लियर हो जाएगा, क्या पावर आपके पास, ये इसका पावर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी के पावर 5 एन के पावर क्यू, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडल का। इसी तरफ इसका हो जाएगा, कंपेयरिंग कर देंगे प्रोटोटाइप का, पी अपान क्या हो जाएगा, डी के पावर 5 एन के पावर क्यू हो जाएगा प्रोटोटाइप का। तो दो चीज़ें आपके पास गिवन होगी, नहीं गिवन होगी, अननोन होगा, हम कंपेयर करके निकाल लेंगे दोनों की चीज़ें में क्या वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एक चीज़ याद रखो, आपसे पूछता है कभी कभी पावर किसके प्रोपोर्शनल होता है, पर यूनिट डायमीटर पे। देखिए अगर पावर आपके पास पूछा जाए पर यूनिट डायमीटर, अगर पर यूनिट डायमीटर पूछ दिया जाए अगर, तो यानी कि पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यूब के। भाई एन क्यूब चला जाएगा इधर मान लो, तो क्या हो जाएगा, पावर, ये डायमीटर कांस्टेंट हो गया, जैसे ही डायमीटर कांस्टेंट हो गया तो क्या मिलेगा, एन क्यूब, तो पावर क्या हो जाएगा, आरपीएम के क्यूब के बराबर है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और किसके हो जाएगा, एन क्यूब के क्या हो जाएगा, यानी कि आपके क्यूब का क्या हो जाएगा, आरपीएम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी तरह देखो आपके पास डिस्चार्ज किसके पर यूनिट, मैं बोलूंगा हेड कितना, डायमीटर पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के, आरपीएम के। क्यों, क्योंकि डायमीटर को मैंने कांस्टेंट पर यूनिट मेरा टर्म ले रहा हूँ, पर यूनिट रखेंगे तो डी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो क्यू बाई एन होगा, तो क्यू प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दिया है आपके पास, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, ये हाइड्रोलिक टर्बाइन हैज ए आउटपुट ऑफ कितना दिया है, 6600 किलोवाट, पावर आउटपुट दिया है इतना,
when it work under head 25 meter and run at 100 rpm, what is the type of turbine? ठीक है, तो टर्बाइन क्या है आपके पास, एंड व्हाट वुड बी द स्पीड, what would be the its speed and power will be developed when the working under head of 16 meter. ठीक है, तो क्वेश्चन दिया आपके पास, गिवन क्या क्या डेटा वहां पे देख लेते हैं। तो गिवन डेटा आपके पास देखो क्या क्या दिया है। गिवन डेटा आपके पास गिवन है, आउटपुट, आउटपुट मतलब पावर दिया है, पावर किलोवाट में दिया है, कितना दिया है 6600 किलोवाट, एंड इट वर्क अंडर हेड ऑफ 25, तो हेड दे रखा है आपसे, कितना दे रखा है 25 मीटर, बिल्कुल, एंड रन एट 100 आरपीएम, तो रन कितने कर रहा है, आरपीएम आपके पास गिवन है कितने 100 आरपीएम, कितना पे आरपीएम। व्हाट इज द टाइप ऑफ टरबाइन, तो कौन सा टाइप है, तो भाई टाइप टरबाइन लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड निकाल लेंगे तो टाइप ऑफ टरबाइन निकाल लेंगे। स्पेसिफिक स्पीड के लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक के लिए होता है आपके पास n रूट p बाई h के पावर 5/4, यही होगा। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, यहीं पर रखते हैं n, आरपीएम रखते हैं, आरपीएम कितना दिया है, आरपीएम आपके पास गिवन है, कितना दिया है 100 आरपीएम दिया है, और पावर कितना दिया है किलोवाट में, बिल्कुल किलोवाट में रखिए, कितना है 6600, और यहीं पर हेड कितना दे रखा है, इसका हेड दे रखा है h 25 के पावर कितना हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कितना हो जाएगा 5/4। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास आएगा, सॉल्व कर रहे हैं तो आएगा आपके पास 145.33 आरपीएम, कितना आएगा आपके पास स्पेसिफिक स्पीड वैल्यू, कितना आ जाएगा 145.33 आरपीएम। कैसे करेंगे स्पेसिफिक, भाई किसी की टरबाइन को कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन सी टरबाइन है, उसके स्पेसिफिक स्पीड से। अगर उसकी स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है, अगर उसकी स्पेसिफिक स्पीड अगर वेरी कर रही है किससे 250 से नीचे, कितने से 250 से नीचे, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो हो जाएगा अंडर, किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा पेल्टन व्हील टरबाइन, किसके पेल्टन व्हील टरबाइन। अगर उसकी स्पीड 250 से 500 या 700 के आसपास वेरी कर रही है तो वो हो जाएगा फ्रांसिस टरबाइन, और 700 से ऊपर जाएगा तो हो सकता है केपलन भी हो सकता है, और क्या है, अगर प्रोपेलर टाइप होगा तो 800 750 के आसपास होगा, अगर केपलन होगा तो आपके पास 1000 के आसपास आरपीएम होगा। तो यहाँ से देखो आपके पास वेरिएशन है। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके पास, करीब करीब आपके पास थ्योरेटिकल डाटा में लिख रहा हूँ। स्पेसिफिक स्पीड अगर आपके वैल्यू लेस देन कितना है 250 आरपीएम, तो यहाँ पे टरबाइन हो जाएगा आपके पास पेल्टन व्हील टरबाइन। कैसा हो जाएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन। ये मैं क्लासिफिकेशन करा चुका हूँ टरबाइन में, जाके देख लेना, ठीक है। अगर 250 से अगर आरपीएम कितना भाग जाए, स्पेसिफिक स्पीड कितना हो जाए 500 के आसपास, तो ये हो जाएगा फ्रांसिस टरबाइन। क्या हो जाएगा, फ्रांसिस टरबाइन। हाँ, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक आरपीएम 500 से जा रहा है, कितना जा रहा है 750 के आसपास जा रहा है, इसे बोलते हैं प्रोपेलर टरबाइन। क्या बोलते हैं, प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक स्पीड अगर, ठीक है, 700 से 50 के बीच से ज़्यादा भी हो गया और करीब करीब 1000 से ऊपर चला जाएगा, तो इस समय आपके पास क्या कहलाएगा, उस समय कहलाएगा आपके पास केपलन टरबाइन। ठीक है, तो केपलन टरबाइन कहलाएगा। तो ये आपके पास स्पेसिफिक। अब देखो मेरा कितना वैल्यू आया है, मेरा वैल्यू आया है 140 कितना है 45.33 कितना है, तो ये 250 से नीचे आ रहा है, 200 से नीचे आ रहा है, ये ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पेल्टन व्हील टरबाइन आपके पास मिल जाएगा। टरबाइन को निकालना है, स्पीड निकाल दिए, वेरिएशन देखिए कहाँ पे लाई कर रहा है, और वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल ये आपके पास क्या आ जाएगा, टरबाइन आ जाएगा आपके पास। कौन सा टरबाइन आपके पास, ठीक है। अगर वैल्यू आपसे 1000 के आसपास आ रही तो केपलन टरबाइन मिलेगा आपके पास। चलिए तो क्वेश्चन आगे देखिए क्या होता है, ये तो कंप्लीट हो गया कौन सा टरबाइन है। व्हाट वुड बी स्पीड एंड पावर विल बी डेवलप अंडर वर्किंग
वर्किंग अंडर हेड ऑफ 16 मीटर। क्वेश्चन पूछा है कितना आपके पास डेवलप होगा, क्या स्पीड एंड पावर, स्पीड एंड पावर कितना डेवलप होगा वर्किंग अंडर ऑफ हेड आपके पास गिवन है। कोई बात नहीं, मैंने बताया था आपके पास पहले यूनिट पावर वाला याद है, आपके पास पावर वाला आपके पास याद है अगर चीजें तो कैसे याद था आपके पास, मैंने बताया था कि एन क्या होता है, एन बाई रूट एच, याद है आपके पास। तो मैंने मान लिया आपके पास अभी मॉडल का था आपके पास n1 h1 गिवन है, तो यहां से ले लेते हैं n2 h2, ठीक है। तो यहां से मैंने ये सब मैंने कहां से यूनिट हेड कंडीशन उठाया हूं मैं, देखो यूनिट हेड कंडीशन। तो चलो यहीं से दिखाते हैं आपके पास। ये रही आपके पास यूनिट हेड कंडीशन, जो यहाँ पे हम लोग डेवलप किए थे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही है आपके पास पर यूनिट हेड कंडीशन ये गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अगर हेड दिया हो, आरपीएम दिया, दूसरे टरबाइन का कंपेयरिंग करना पूछ रहा है, तो कर लेते हैं यहीं पर। क्या क्या दिया है आपके पास, सेम टू सेम मैंने यहीं से अप्लाई कर रहा हूँ। देखो आपके पास क्या क्या मिलेगा, बिल्कुल। तो देखिए आप कंपेयर करते हैं, तो पहले यहाँ पे देखिए क्या था आपके पास, गिवन है आपके पास पावर गिवन है, हेड गिवन है, आरपीएम, आरपीएम और हेड गिवन है। क्या दिया है, आरपीएम हेड इसका गिवन है, और इसका हेड गिवन है पर आरपीएम नहीं गिवन है। हेड दिया है कितना 16 मीटर, देखो दूसरे वाला दिया 16 मीटर, निकाल लेते हैं दूसरे वाले का। चलिए तो कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास आरपीएम इसके मैंने निकाल लिया, आरपीएम कितना आया था आपके पास, आरपीएम आपके पास गिवन था 100, और हेड दिया था आपके पास 25, ये दिया था हाँ 2500, और इसका हेड दिया है 60, बिल्कुल। यहाँ से आपके पास 25, इसका हेड आरपीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हेड दिया है 60, तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना आ जाएगा हेड आरपीएम, आरपीएम आ जाएगा इसका निकालेंगे 100 डिवाइड बाई 5, और यहाँ से हो जाएगा बाई 4, यहाँ से कर लेंगे कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगी 80 आरपीएम के आसपास, क्या हो जाएगी 80 आरपीएम आपके पास, ये निकाल लेंगे। कैसे कंपेयरिंग करना है, बिल्कुल आपके पास गिवन है, पर यूनिट हेड का पूरा फार्मूला गिवन है इसलिए। तो अगर मैंने इसका आरपीएम देखा था, यहाँ से फिर से देख लो एक बार, इसका क्या दिया था, हाँ इसका पावर गिवन है, हेड गिवन है ये, तो दूसरे वाला टरबाइन का पूछा है, दूसरे वाला टरबाइन का पूछा है पावर कितना होगा, और आपके पास आरपीएम कितना होगा, स्पीड कितना होगा, ठीक है। अंडर यूनिट हेड तो पूछा है आपके व्हाट वुड बी द स्पीड एंड पावर। स्पीड निकालने के लिए दो चीज़ें अगर पता है तो एन और एच, हमें पता है एन बाई रूट एच, एन बाई रूट एच। पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा एच बाई की पावर 3/2, पावर क्या हो जाएगा एच बाई 3/2। ऐसे ही अब निकालेंगे पावर, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ आता जाएगा, बिल्कुल। तो पावर आपके पास क्या हो जाएगा एच की पावर 3/2, पहले के लिए 1 मान लो, 1 मान लो, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा पावर ऑफ 2, h2 के पावर 3/2, यहीं पर रख दीजिए। पावर आपके पास यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे पावर गिवन है आपके पास 6600 किलोवाट, और ये हाइट आपके भी दिया है 25 के पावर 3/2 इक्वल टू पावर, यहाँ पे देखो कितना है, पावर निकालना है, इसका पावर निकालना है, हेड कितना दिया है 16 के पावर 3/2, पावर P2 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा 3379.2 किलोवाट, कितना आ जाएगा निकाल कर देखना 3379.2 किलोवाट पावर आ जाएगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब कैसे निकालेंगे बच्चों आप, कंपेयरिंग बिल्कुल आपको कंपेयरिंग करना पड़ेगा आपके पास इससे, और तभी हम निकाल पाएंगे, समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, और निकालते जो भी आपके पास प्रॉब्लम करना है चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है। आपको क्या याद रखनी पड़ेगी, यूनिट हेड वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या रखना है यूनिट हेड वाला फार्मूला, और क्या याद रखना है पर यूनिट हेड वाला फार्मूला याद रखना है, और स्पेसिफिक स्पीड, सभी फार्मूले आपके पास गिवन है यहाँ पर, बिल्कुल ये आपके पास पूरे पूरे फार्मूले याद रखनी है ये वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और क्या निकालने हैं, और यहाँ से जो मैंने बताया था ये, ठीक है, ये पूरा पूरा फार्मूला आपके पास ये है पर यूनिट हेड, और क्या है स्पेसिफिक
यहाँ से निकालेंगे, आपके पास ये 4 फार्मूले मिलेंगे। और मॉडल वाला जो फार्मूला था आपके पास मॉडल टेस्टिंग का, ये ठीक है, हेड वाला याद रखना है, ये वाला, और क्या रखना है, चार्ज वाला याद रखना है, और पावर ये वाला याद रखना है, और क्या रखना है, बिल्कुल ये याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास 2-3 फार्मूला हैं जो आपके पास हमेशा पूछे जाएंगे और ऑप्शन में मिलते रहेंगे। तो इससे करना है, आगे चलते हैं, इन लोग के आगे और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज के बाद। इसके बाद करते हैं आपके पास न्यूमेरिकल, इस पे करेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद चलते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें।